हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इससे पहले जान लेते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो जो दो मीडियम्स का इंटरसेक्शन फेस होता है वहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है। बेंडिंग क्यों होती है? बेंडिंग होती है लाइट की स्पीड में चेंज की वजह से। तो चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा। रिफ्रैक्शन के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे डिटेल के लिए। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सुनते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है सिंबल म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म दी गई है इस चीज़ को देखने के लिए कि लाइट कितनी स्लो हो रही है या लाइट की कितनी बेंडिंग होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब कि लाइट की स्पीड ज़्यादा स्लो होने वाली है। या कहा जा सकता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो बेंडिंग भी कम होगी। मतलब कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, मतलब कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में स्लो हो जाएगी। अगर किसी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो बेंडिंग भी कम होगी और लाइट की स्पीड भी उसमें फास्ट रहेगी। तो ये रिलेट करता है लाइट की बेंडिंग में। अब क्योंकि लाइट अलग अलग मटेरियल से अलग अलग मटेरियल्स में एंटर करती है, हो सकता है फ्रॉम ग्लास टू वाटर एंटर करे, हो सकता है फ्रॉम एयर टू ग्लास एंटर करे, हो सकता है फ्रॉम आइस टू वाटर एंटर करे। तो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम्स एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है और मीडियम 1 यहाँ पे मैं रेयर रख रहा हूँ। रेयर मतलब कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, डेंसर मतलब कि पार्टिकल्स पास पास हैं। अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो लाइट आसानी से निकल जाएगी, अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो उसको थोड़ी सी फ्रिक्शन रहेगी और लाइट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो जब जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो लाइट क्या करती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब इसको लिखते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब कि मीडियम 2 में लाइट की जो बेंडिंग है कितनी हुई है मीडियम 1 के कंपैरिजन में। फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज v1 बाय v2। अब देखिए, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लो स्पीड ऑफ लाइट, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतनी लाइट को वो स्लो कर देगी। मतलब कि पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास हैं तो लाइट को स्लो कर दे, लाइट के पार्टिकल्स को स्लो कर देती हैं और बेंडिंग भी ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, लाइट फास्ट मूव करेगी और बेंडिंग भी कम रहेगी। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है, दो मीडियम्स को आपस में रिलेट करते हुए इस टर्म का यूज किया जाता है। लाइक आइस वाटर या ग्लास और वाटर, ग्लास और आइस, दो से ज़्यादा मटेरियल्स भी आपस में रिलेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। जैसे अलग अलग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ऐसे ही ये भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसमें हम लाइट की बेंडिंग देखते हैं वैक्यूम के रिलेट में, कि लाइट जो उस मटेरियल में एंटर हो रही है थ्रू एयर या थ्रू वैक्यूम एंटर हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम को मैंने m से डिनोट किया है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे फास्ट वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है, तो डिवाइडेड बाय Vm। अब देखा जाए कि बेंडिंग होती कैसे है। अगर डेंसर टू रेयर मूव करते हैं तो नॉर्मल से अवे मूव करेगी, अगर रेयर टू डेंसर मूव करते हैं तो टूवर्ड दी नॉर्मल मूव कर जाती है। मतलब कि लाइट अपना डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो अपना डिस्टेंस भी शॉर्ट कर लेती है उस मटेरियल में, ताकि जल्दी से उस मटेरियल से बाहर आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पे एक स्लैब बना देता हूँ तो लाइट को अगर ऐसे सीधा मूव करेगी और स्लो हो जाएगी तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस शॉर्टर है, तो जब उसकी स्पीड स्लो होती है तो टाइम पीरियड को फिक्स रखने के लिए वो अपना डिस्टेंस भी शॉर्ट कर लेती है, कि अगर स्पीड स्लो हो रही है तो डिस्टेंस उस हिसाब से शॉर्ट हो जाता है या बेंडिंग उस हिसाब से होती है कि लाइट के टाइम पीरियड में कोई फर्क ना रहे। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हायर क्लासेस में है।
और रिफ्रैक्शन का भी मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हायर क्लासेस में रहता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता लग सके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन काम कैसे करती है, राइट। ये वीडियो भी डिमांडेड थी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं बना दूंगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेट किस चीज़ से करती है, दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और जो डेंसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों में फ़र्क है। डेंसिटी दूसरी सिंपल डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी इससे थोड़ी सी अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, कैरोसिन जो है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल हम जानते हैं, मिट्टी का तेल को पानी में मिक्स करो तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के तेल की डेंसिटी जो है पानी के कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, वो अलग फिनोमिना चला जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाता है कि मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं या कितने दूर हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मिट्टी के तेल की पानी से ज़्यादा होती है। मतलब लाइट अगर पानी के कंपैरिजन में मिट्टी के तेल में से पास होगी तो मिट्टी का तेल उसको, लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। तो दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे भी जब यहाँ हम डेंसर या रेयर मीडियम लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आई होप कि आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझ आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा बेंड होगी, मतलब अगर स्पीड में देखा जाए तो स्पीड स्लो हो जाती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो लाइट भी कम बेंड होगी, मतलब कि लाइट की स्पीड ज़्यादा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।